Good morning, dear students. Today we will read chapter 10 Motion and Measurement of Distances. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho about the places they had visited during the summer vacations. बूझो और पहेली जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों में जो कहाँ कहाँ वो गए। कुछ जो है बाई ट्रेन गए, कुछ बुल्क कार्ट बस। एक स्टूडेंट ने बताया कि वो बाई एरोप्लेन गया। कुछ ने अपनी छुट्टियां जो है फ़िशिंग ट्रिप्स में की अपने अंकल की बोट में। टीचर ने उन्हें पूछा them to read newspaper articles that mention about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments। कि क्या उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि मार्स मंगल ग्रह की जो सोइल है वहाँ पर जो बहुत छोटे छोटे व्हील्स वाले व्हीकल चले हैं उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है क्या, और जो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ किए गए। ये व्हीकल जो है स्पेस क्राफ्ट जो है उनमें गए। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। पहेली जो है स्टोरीज़ पढ़ रही थी कि पुराने ज़माने में प्राचीन भारत में लोग जो है कैसे इधर से उधर आते जाते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट आर्टिकल 10.1। बहुत पहले लोगों के पास आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन नहीं थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वो पैदल ही चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर रखकर ले जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज़ शुरू किया इधर से उधर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के लिए, जाने के लिए, आवागमन के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। पुराने समय से ही नाव का प्रयोग होता था पानी में इधर से उधर जाने के लिए। और उसके लिए शुरू में क्या किया गया बेटा? टू बिगिन विद बोट्स दे वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी वुड बी मेड। अंदर से खोखली लकड़ी के गट्ठे जो है उनका प्रयोग किया जाता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। बाद में उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह की जो लकड़ी उनको इकट्ठा किया और उन्हें बोट की शेप दे दी। These shapes imitated the shapes of the animals living in water। और ये जो शेप है ये किससे मिलती जुलती थी बेटा? नाव की शेप जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनसे मिलती जुलती। जैसे हम फिश की तरह समझ सकते हैं, आगे और पीछे से जो है शार्प एंड और बीच में थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रीमलाइन शेप जिसे हम कहते हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहिए की खोज ने जो है बहुत चेंज ला दिया यातायात के साधनों में। और जो डिज़ाइन है व्हील का वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हज़ारों सालों के बाद जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आया। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा गाड़ियों को खींचने के लिए, टू पुल द कार्ट्स, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके से। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boat, ships to transport them from place to place। 19वीं सदी के प्रारंभ तक लोग जो है किस पर डिपेंड थे बेटा? पशुओं पर, बोट्स, शिप्स, इन सभी पर इधर से उधर जाने के लिए। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, भाप के इंजन की जो है इन्वेंशन हुई। उससे जो है नए नए यातायात के साधन विकसित हुए। Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons। रेल रोड बनी जिसको हम पटरी वगैरह कह देते हैं, ताकि उन पर जो है स्टीम इंजन जो है उससे जो चलनी है, ट्रेन है या गुड्स ट्रेन्स हैं, कुछ भी वो चलना शुरू हो गए। लेटर ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स and buses
मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। इसके बाद में बस, ट्रक, कार वगैरह इन सब का यूज़ शुरू हुआ। मोटर बोट, शिप वगैरह इनका पानी में यूज़ हुआ। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। इसके बाद एरोप्लेन की जो है डेवलपमेंट, हवाई जहाज का विकास हुआ। इसके विकसित होने के बाद दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। सामान और यात्री ले जाने के लिए इनमें इम्प्रूवमेंट हुई। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट भी जो है 20वीं सदी में ये जो हैं आए यातायात के साधनों के तौर पर। Figure 10.1 shows some of the different modes of transport and place them in correct order. ये देखिए बेटा, इसमें हमें ट्रांसपोर्ट के मीन्स दिए गए हैं। साइकिल, एरोप्लेन, शिप, कार, बस, ट्रेन, बुलक कार्ट, ये आपको दिए गए हैं। और इसमें से कुछ जो है फॉर लैंड के लिए हैं, कुछ टू ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर एंड समथिंग फॉर एयर। तो बेटा अगर हमें एयर में, स्पेस में जाना है तो उसके लिए एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए हैं। और पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप बोट हैं। और ऑन लैंड पर चलने के लिए कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल एट्सेट्रा। अब इसमें इन्हें कहा गया है प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स टू द मोस्ट रिसेंट, कि सबसे पहले क्या शुरू हुआ और सबसे लास्ट में क्या हुआ। तो बेटा इनमें सबसे पहले क्या शुरू हुआ होगा आप बताइए। बैलगाड़ी का ही मान सकते हैं हम, और बाकी उसके बाद, और सबसे लास्ट में जो रहेगा ट्राइडीज। अब है आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज़ टूडे, क्या इनमें से कोई ऐसा साधन भी है जिसका पहले यूज़ होता था और अब नहीं। ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ी आज भी चलाते हैं, लेकिन यूज़ तो है। प्रतापगढ़ आप टूर पर गए होंगे, आपने की होगी बेटा बैलगाड़ी में सवारी। नाउ हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क 10.2। अब लोग जो है कैसे जानते थे कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? कह रहे हैं कि स्कूल आपने जाना है, क्या आप स्कूल कार, बस से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, या फिर आपको जब कुछ ख़रीदना है तो क्या आप हमेशा मार्केट जो है पैदल जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या है बेटा, ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। स्कूल की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बाई बस भी ट्राई करेंगे, अगर बहुत थोड़ी डिस्टेंस है तो हम रिक्शा से चलेंगे, और काफ़ी नज़दीक है तो ऑन फुट हम पैदल चलकर भी आ सकते हैं। इसी तरह मार्केट अगर बिल्कुल पास में है तो हम पैदल चल सकते हैं, थोड़ा दूर है तो रिक्शा वगैरह कर लेंगे, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो हमें बस वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ ऑफन important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place। अगर हमें ये पता है कि वो जगह कितना दूर है जहाँ हमें जाना है, तब हम उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं अपना व्हीकल, कि हम बस से जाएं। मान लिया हमें कश्मीर से केरला जाना है तो हम सोचेंगे कि भी या तो हम बाई ट्रेन जाएं एक्सपेंडिचर को देखते हुए, या बाई एरोप्लेन। उसमें हम पैदल या बस से नहीं जा पाएंगे। और अगर हमें पास की जगह में जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, या हम ऑटो करके, या प्राइवेट व्हीकल, बस, ऑटो, टैक्सी, कुछ भी हम कर सकते हैं। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स में भी आप करते हैं, टीचर ने कहा है भी हाँ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हम स्केल का यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमें 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो हमें बड़ा स्केल का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए तो हमें बड़े स्केल की नीड नहीं है। हम अपना जो है ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमें छोटा स्केल मिलता है उससे भी हम कर सकते हैं। इन पहेली एंड बूजोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क
which are to be shared by 2 students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. जैसे स्कूल में होता है कि भी हाँ आप कंप्लेंट करते हैं कि मैम इसने जो है हमें थोड़ा सा स्पेस कम दिया है, ये ज़्यादा जगह में बैठा है, या अपनी इसने बुक जो है डेस्क पर रख ली है। तो उसमें भी क्या है, यही होता है ना कि भी हाँ इसने ज़्यादा जगह ली, हमें थोड़ी मिल रही है। 2 सीटर पर जब आप बैठते हैं तो उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं आप मेज़रमेंट का यूज़ कर रहे हैं कि भी हाँ उसने जगह ज़्यादा ली और हमने थोड़ी। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। टीचर ने सजेस्ट किया कि आप लोगों को लग रहा है कि इसने ज़्यादा जगह ली है, स्पेस ज़्यादा लिया है। टीचर ने कहा कि भी आप जो है डेस्क की लेंथ मेज़र कर लें और इसके बिल्कुल सेंटर में मिडल में एक मार्क लगा लें, निशान लगा लें कि भी हाँ हाफ पोर्शन हो गया है, ये आपका डेस्क का हाफ पोर्शन है और ये दूसरे स्टूडेंट का। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूजो और पहेली को बहुत अच्छा लगता है गिल्ली डंडा खेलना। बूजो ने क्या किया, ब्रोट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। बूजो ने गिल्ली डंडा का एक सेट ले लिया। अब वो जो है डेस्क की लेंथ मेज़र कर रहे हैं। हेयर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली। 2 गिल्ली और 2 डंडा के बराबर लेंथ है, तो क्या करेंगे, एक गिल्ली एक डंडा और एक गिल्ली और एक डंडा दोनों लेफ़्ट और राइट में इस टाइप से डिवाइड कर लेंगे और डेस्क में हम बीच में एक हाफ मार्क लगा लेंगे। लाइन इन्होंने बीच में ड्रॉ कर ली है, ये देखिए सेंटर में लाइन इन्होंने ड्रॉ कर ली है। एक डंडा एक गिल्ली इधर और एक डंडा एक गिल्ली इतना स्पेस इधर। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जो मार्क है वो वाइप हो गया। बूजो क्या किया, बूजो के पास गिल्ली डंडा का एक नया सेट है और हियर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू बी मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब ये पहले जितना नहीं लग रहा है, अब ये देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर तो 2 गिल्ली 2 डंडा के बराबर लेंथ थी और यहाँ पर कम ज़्यादा हो गई। इसका मतलब गिल्ली और डंडा जो है वो एक्यूरेट मीन नहीं है कि हम उससे लेंथ प्रॉपर मेज़र कर पाएँ। दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में 2 गिल्ली 2 डंडा के बराबर थी, यहाँ 2 डंडे तो ठीक है लेकिन 2 गिल्ली के बराबर नहीं है। इसका मतलब एक्यूरेट मीन नहीं है, इसके लिए ये कोई स्टैंडर्ड मेज़रमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म पर हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। और आप सभी इसमें जो है हमने क्वेश्चंस किए हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट के कौन से मीन हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सभी के क्या क्या मीन्स हैं। अर्लियर टाइम में जो है पीपल कौन सा मीन यूज़ करते थे और किसकी इन्वेंशन ने जो है ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन लाई, व्हील की जो है। और उसके बाद स्टीम इंजन की इन्वेंशन से और भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया और सबसे कम टाइम में जो है ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं जो थोड़ा कॉस्टली भी है और टाइम सेविंग भी, एरोप्लेन। इस टाइप से आप क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग करने की। ओके बेटा।